हाय स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन में रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। लेट अस रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस। सबसे पहले जो नीचे सेंटेंस दिए गए हैं इनको हम पढ़ें। आई हर्ट माई सेल्फ, मैं खुद को स्वयं को चोट पहुंचाता हूं। ही डिड हिज वर्क हिमसेल्फ, उसने अपना काम स्वयं किया। वी ruined ourselves, हम लोगों ने स्वयं को बर्बाद कर लिया। You might cut yourself, तुम अपने आप को काट सकते हो, स्वयं को काट सकते हो। बच्चों, ये जो सेंटेंसेस दिए गए हैं इसमें हम देखते हैं कि फर्स्ट सेंटेंस में सब्जेक्ट के रूप में आई का प्रयोग किया गया है, जबकि ऑब्जेक्ट माई सेल्फ है। दूसरे सेंटेंस में ही सब्जेक्ट है, हिज वर्क और हिम सेल्फ ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। तीसरे में वी सब्जेक्ट है, जबकि आवर सेल्फ्स ये ऑब्जेक्ट है। चौथे में यू सब्जेक्ट है, जबकि योर सेल्फ ऑब्जेक्ट है। हम यहाँ देखते हैं कि सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है और वही ऑब्जेक्ट का प्रयोग किया गया है वो सब्जेक्ट को ही रेफर कर रहा है। यानी माई सेल्फ ये किसको रेफर कर रहा? आई को। हिम सेल्फ रेफर कर रहा ही को। आवर सेल्फ्स रेफर कर रहा वी को। और योर सेल्फ रेफर कर रहा यू को। यानी किसी भी सेंटेंस में यदि ऑब्जेक्ट का प्रयोग जिसका किया जाए, ऑब्जेक्ट के रूप में जिसका प्रयोग किया जाए वही सब्जेक्ट को रेफर करे, तो उस ऑब्जेक्ट को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहेंगे। या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन वह प्रोनाउन होता है जिसमें सब्जेक्ट द्वारा किए गए कार्य यानी सब्जेक्ट द्वारा जो एक्शन हो रहा है उससे खुद सब्जेक्ट अफेक्टेड होता है, सब्जेक्ट प्रभावित होता है। यानी सब्जेक्ट जो कार्य कर रहा है उसका प्रभाव खुद सब्जेक्ट पर ही पड़ता है। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का प्रयोग हमेशा वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में किया जाता है जो सेंटेंस में सब्जेक्ट को ही रेफर करता है। तो बच्चों, इस प्रकार हम डिफाइन कर सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन को, अ प्रोनाउन विच आर यूज्ड, एक प्रोनाउन विच इज यूज्ड, सॉरी यहाँ इज होगा, विच इज यूज्ड एज एन ऑब्जेक्ट, यानी एक प्रोनाउन जिसका प्रयोग किया जाता है एज एन ऑब्जेक्ट, एक ऑब्जेक्ट के रूप में, दैट रेफर्स जो प्रदर्शित करता है, टू द सेम पर्सन, टू द सेम पर्सन और थिंग एज द सब्जेक्ट, यानी उसी पर्सन या थिंग को, उसी व्यक्ति या वस्तु को एज द सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट है, इज कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, उसी को हम रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहते हैं। आगे बच्चों कुछ इसके बारे में हम समझते हैं। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में अगर सब्जेक्ट सिंगुलर नंबर में है तो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का जो प्रयोग किया जाएगा वो भी सिंगुलर नंबर में होगा। और सिंगुलर नंबर के लिए पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ ऐड करके, सेल्फ जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है। जबकि प्लूरल नंबर यदि सब्जेक्ट प्लूरल हो तो पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ्स जोड़कर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाया जाता है, सेल्फ्स। जैसे यहाँ हम देख रहे हैं वी, ये प्लूरल नंबर में है तो हम पर्सनल प्रोनाउन में सेल्फ्स जोड़ के रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनाए हैं। तो इस तरह हमारा बच्चों जो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है ये पूरा हुआ।